साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। नेशन जनमत जो बात अक्सर मंचों पर समझाता है, उसी बात को प्रैक्टिकली झांसी जिले के एक गांव के लोगों ने समझा दिया है। दरअसल नेशन जनमत के हाथ एक ऐसा उदाहरण लगा है जो चीख चीख करके कहता है कि महज राजनीतिक परिवर्तन होने से समाज का परिवर्तन, समाज की मानसिक गुलामी से नहीं उबरा जा सकता, बल्कि उसके लिए सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन बेहद जरूरी है। दरअसल खबर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के झांसी जिले के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के बचेरा गांव से आई है। इस गांव में यादव समाज की एक बेटी जो खुद पुलिस में कांस्टेबल है, वो अपने पसंद के एक लड़के से जो पटेल समाज का था, वो भी सब इंस्पेक्टर के पद पर, यानी कि यादव समाज की सिपाही बेटी पटेल समाज के सब इंस्पेक्टर से विवाह करना चाहती थी। परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी। बेटी के पिता चिरंजी लाल यादव और माता को भी इस संबंध से कोई तकलीफ नहीं थी। दोनों ने आपसी सहमति से 30 अप्रैल को विवाह कर लिया। लेकिन समाज को तो तकलीफ थी, तो आ गए सामने, बोले अंतरजातीय विवाह हुआ है। तो पंचायत बुलाई गई और इस यादव परिवार का न सिर्फ हुक्का पानी बंद किया, बल्कि 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोकते हुए कहा, अगर समय पर जुर्माना नहीं दोगे तो ब्याज भी लगाया जाएगा। और तो और इस परिवार की जो गांव में डेयरी थी, मना कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर इस डेयरी से दूध या कोई भी सामान लेने जाता है तो उस पर भी 50,000 रुपए का जुर्माना ठोका जाएगा। अब जरा सोच करके देखिए, जिन यादव परिवारों ने उस यादव परिवार का हुक्का पानी बंद किया है बेटी के अंतरजातीय विवाह करने पर, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर होंगे? मैंने उस गांव में पता किया, जिन लोगों ने अंतरजातीय विवाह करने पर बेटी के परिवार पर प्रतिबंध लगाया है, उसमें ज्यादातर बीजेपी के वोटर नहीं हैं। यानी कि राजनीतिक परिवर्तन के लिए तो तैयार हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के लिए अभी तक तैयार नहीं हो पाए। इसी मानसिक गुलामी से उबरने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक क्रांतिकारियों को काम करने की जरूरत है। नेशन जनमत जब मंच पर कहता है कि ब्राह्मणवाद का मतलब महज एक जाति से नहीं, बल्कि किसी भी जाति वर्ग के व्यक्ति के भीतर ब्राह्मणवाद जन्म ले सकता है अगर वो अपने नीचे से किसी जाति को समझता होगा, संविधान का पालन न करता होगा, दो जातियों के विवाह को विरोध करता होगा। यहां पर उन यादव परिवारों ने, जिन्होंने इस कांस्टेबल बेटी के पिता और परिवार पर प्रतिबंध लगाया है, ये उनके अंदर का ब्राह्मणवाद है जो समय समय पर कुलांचे मार रहा है। दरअसल इतना तो समझा दिया गया कि हमें अपने जाति में वोट करना है, इनको वोट नहीं करना है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संतराम बीए प्रजापति जो जाति पाति तोड़क मंडल जिन्होंने बनाया था, जाति पाति तोड़क मंडल में संतराम बीए प्रजापति ने बाबा साहब को भाषण देने के लिए लाहौर अधिवेशन में बुलाया था। उस अधिवेशन में जो भाषण नहीं दे पाए, वही भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट की शक्ल में किताब में तब्दील हुआ। दोनों ही महापुरुषों का मानना था कि जाति को तोड़ने का एक ही फॉर्मूला है, अंतरजातीय विवाह, यानी कि इंटरकास्ट मैरिजेस। हालांकि झांसी के एसएसपी ने थानाध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाते हुए इस मामले को तुरंत सुलझाने का सख्त निर्देश दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है, इन मानसिक गुलामों की, इन ब्राह्मणवादियों की मानसिकता में सुधार कैसे हो पाएगा? ये मूर्ख कह रहे हैं कि अंतरजातीय विवाह करना अपराध है। इनको इतना नहीं पता कि अंतरजातीय विवाह का विरोध करना न सिर्फ गैर संवैधानिक बल्कि कानूनन भी अपराध है। इसलिए क्योंकि न सिर्फ योगी सरकार यानी कि राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी अंतरजातीय विवाह करने वालों को प्रोत्साहन देती है और उसके बदले में कुछ राशि भी दी जाती है। अगर संवैधानिक पहलू पर बात करें तो अंतरजातीय विवाह का विरोध करना संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 15(1) भेदभाव का निषेध, संविधान के अनुच्छेद 19(1)
संविधान के अनुच्छेद 21 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का सीधे सीधे उल्लंघन है। यानी कि जिन लोगों ने पंचायत बुला करके अंतरजातीय विवाह करने पर इस यादव परिवार को परेशान करने की, उत्पीड़ित करने की कोशिश की है, कायदे से उन सब पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल के भीतर ठूंसा जाना चाहिए। महज थानाध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाने से काम नहीं बनेगा, उससे समाज में यह गैर बराबरी, ये भेदभाव नहीं मिटेगा। हैरत की बात देखिए, बैकवर्ड की वो दो जातियां जो अपने आप में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं, दोनों जातियां मानती हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, समाज में सक्षम तबके हो चुके हैं। उन दोनों जातियों में विवाह होने पर ही उसी समाज के लोग इस कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में उन तथाकथित जाति महासभाओं को सामने आना चाहिए जिनका मकसद महज जाति के नाम पर अपने समाज के अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट से मिलना भर रह जाता है। कायदे से उनकी जिम्मेदारी है कि अपने समाजों के बीच में जाइए और समझाइए कि अंतरजातीय विवाह करने से बड़ा जाति तोड़ने का कोई दूसरा सॉल्यूशन ना अभी तक बना है, आगे क्या बनेगा ये मैं नहीं कह सकता। बहरहाल नेशनल जनमत की उन दोनों ही बातों पर मोहर लग गई कि महज व्यक्ति को यह समझा दिया जाए कि तुमको किसको वोट देना है, किसको नहीं, इससे वो मानसिक गुलामी से उबर जाता है। दूसरा, नेशनल जनमत जो एक बात बार बार समझाने की कोशिश करता है कि ब्राह्मणवाद का मतलब, मनुवाद का मतलब केवल एक जाति से नहीं, बल्कि किसी भी जाति वर्ग के व्यक्ति के अंदर अगर ये भावना जन्म लेती है तो ये उसके अंदर का ब्राह्मणवाद ही है। वो तो शुक्र मनाइए, सिपाही लड़की के पिता चिरंजी लाल यादव और उनकी मां जागरूक हैं। मां खुद कह रही हैं, जब मेरी बेटी और दामाद अच्छे से रह रहे हैं तो समाज के ठेकेदारों को क्या तकलीफ है। दरअसल समाज के ठेकेदार वहीं सामने आते हैं जहां सामने का पक्ष पीड़ित या कमजोर नजर आता है। अगर यही कृत्य किसी आईएएस ने, किसी पावरफुल इंसान ने, किसी मंत्री ने किया होता तो उनकी हैसियत नहीं होती हुक्का पानी बंद करने की या जाति से बाहर निकालने की। सबसे बड़ा उदाहरण अखिलेश यादव और उनका पूरा परिवार है। परिवार में ज्यादातर अंतरजातीय विवाह हुए हैं। क्या किसी यादव समाज के व्यक्ति की हैसियत है इनको समाज से बाहर निकाल दें? इसका मतलब समाज महज कमजोर लोगों के लिए बना है। इसलिए नेशनल जनमत कहता है, ऐसा समाज माय फुट। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।